Hello everyone, myself Dr. Mahfouz Alam and we are in chapter 5 Therapeutic Approaches, and today we will study implosive therapy and flooding. व्यवहार चिकित्सा की यह दोनों विधियां विलोपन के नियम पर आधारित हैं। इन दोनों तरह की चिकित्सक प्रविधि की मुख्य मान्यता यह है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या स्टिमुलस या हालत के प्रति इसलिए डरता है या चिंतित रहता है क्योंकि वह सचमुच में यह सीख नहीं पाया होता है कि वास्तव में ऐसे उद्दीपक या हालत खतरनाक नहीं है। इम्प्लोसिव थेरेपी में क्लाइंट को सबसे ज़्यादा चिंता वाली हालत के बारे में कल्पना करने के लिए कहा जाता है, यानी कि इमेजिन करने के लिए कहा जाता है। चिंता से संबंधित अवैसिव सीन्स को दिमाग में ताज़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्लाइंट को जो चिंता उत्पन्न करते हैं उसके बारे में इमेजिन करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से कई सत्रों के बाद रोगी को यह महसूस होने लगता है कि वह बेकार ही वैसे स्टिमुलस या हालत से चिंतित रहता था, क्योंकि उसे हकीकत में कोई नुकसान तो होती ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी चीज़ से चिंतित रहता था। इसका नतीजा यह होता है कि मेल एडेप्टिव व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फ्लडिंग चिकित्सा में रोगी को चिंता पैदा करने वाली हालातों के बारे में कल्पना करने को नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे उस तरह की वास्तविक हालत में रखकर उपचार किया जाता है, यानी कि यह इम्प्लोसिव थेरेपी से डिफरेंट है। जैसे मान लिया जाए कि क्लाइंट ऊंची जगह पर जाने से काफ़ी डरता है। ऐसे व्यक्ति को किसी उचित जगह या मकान पर ले जाया जाएगा और वहां से नीचे देखने के लिए कहा जाएगा, यानी जिस डर से व्यक्ति चिंतित होता था उस डर को ख़त्म करने के लिए यह कोशिश की जाती है। इससे व्यक्ति चिंता पैदा करने वाली हालत से व्यक्ति वास्तविक रूप से बाहर आता ही है, साथ ही साथ उसमें यह समझ भी विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है कि जिस हालत से वह डरता था हकीकत में ऐसी हालत थी ही नहीं, यानी कि ये इनका रियलिस्टिक नहीं था बल्कि ये बनावटी डर था। धीरे धीरे इस तरह की हालात होते हुए भी वह चिंता से मुक्त व्यवहार करना सीख लेता है। This is for English medium student. Both these methods for behavioral therapy are based on the law of extension. The main belief of both these types of behavior therapy is that a person is afraid or worried about a stimulus or condition because he has not really learned that such stimulus or condition is not really dangerous. In implosive therapy, the client is asked to visualize the most worrying condition. Aversive scene related to anxiety is encouraged to be refreshed in the mind. In this way, after several sessions, the patient or client begin to feel that he or she is in the same stimulus or condition. Because of worried, he does not really cause any harm. That means it is false belief. The result is that maladaptive behaviors gradually disappear. Flooding therapy does not ask the patient to imagine the conditions that cause anxiety, but to treat them by keeping them in such a real condition. For example, suppose the client is very afraid of going high. Such a person will be taken to a proper place or house and will be asked to look down from there.
With this, the person comes out of the condition causing anxiety, and at the same time it also develops an understanding that the condition he was afraid of in reality was not such a condition. Slowly, despite such a condition, he learns to behave free from anxiety. And at last, the person develops the mind and he removes the fear of anxiety because it was false. Hope you have understood this. Thank you. Have a nice day.